जय श्री राम। रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम इंसान के रूप में आए, है ना, जन्म लिया, और एक भगवान। तो आप भगवान, मैं मानती हूँ कि भगवान हम सर्वोपरि हैं, उन तक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन इंसान के रूप में कष्ट भोगना पड़ता है, ये तो निश्चित है। और राम ने भी कष्ट भोगा, विरह भी जाना। उनकी माँ कौशल्या, है ना, कैकेयी, सुमित्रा, इन लोगों ने भी कष्ट भोगा, विरह जाना, पुत्र वियोग को जाना। लेकिन उनको एक आस तो थी कि कभी ना कभी राम आएंगे। 14 साल का अगर वनवास था तो 14 साल बाद राम आए। लेकिन उनसे पूछिए, हम इंसानों में, कि जब उनके राम या उन्हें कोई भी प्रिय का दुख होता है तो आस भी नहीं होती कि हमारे जीते जी कोई आएगा। हाँ, एक मैंने कहानी भी लिखी थी, बहुत अच्छी कहानी है। और जिनके प्रिय जाते हैं, स्वयं सबके जाते हैं, तो उन्हें एक आस मिलती है उस कहानी से, कि जैसे सात, इस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि 7 जन्म होते हैं। इस जन्म में हमारा इतना साथ था, अगला जन्म होगा तो हम उनसे मिलेंगे, और जन्म तो होगा ही, ये निश्चित है। दूसरे कि 7 लोक होते हैं, हम इस लोक में, पृथ्वी लोक में, तो जब हम जाएंगे तो 7वें लोक में, छठे लोक में, 5वें लोक में, एक कर्मों के हिसाब से ये लोक होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। 7वां लोक सबसे शुद्ध व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति को मिलता है, जब आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है, देव स्वरूप बन जाता है वो इंसान, तो हम 7वें लोक में मिलेंगे। तो इस आस को लेकर ही जिया जा सकता है। हाँ, तो इस बात में तो देखा जाए कि और फिर जीता है इंसान, है ना। और कौशल्या जी के तो चलो फिर भी 4 थे, भरत शत्रुघ्न, बच्चे तो उनके ही थे ना। और जिसके कि एक ही होता है तो भी जीता है इंसान, मरा तो जाता नहीं है मरने के साथ में। तो इंसान और भगवान में का जो ये है, इसमें यही लगा कि उनके कहते हैं कि राम 14 वर्ष का वियोग दिखा, तो उन्होंने तो सिर्फ 14 वर्ष का वियोग, एक आस थी ना। अभी आज किसी के बच्चे बाहर जाते हैं, सालों नहीं मिलते हैं, ना माँ बाप जा पाते हैं, ना वो आते हैं, तो उन्हें एक रहती है हमारे पास है, हमारा है ना। लेकिन जब बिल्कुल ऊपर भगवान ले लेते हैं, चला जाता है, तो वो एक बस कि एक आस यही रखे कि इस जन्म में नहीं तो हम अगले जन्म में, या फिर